सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। श्रीनगर के अनंतनाग कवारी गांव एरिया में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर मोहम्मद अशरफ खान को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। पर जम्मू के मौसम में आई तब्दीली, बारिश होने से जम्मू का मौसम हुआ सुहाना। सुबह से हो रही बारिश की वजह से लोगों को मिली राहत इस भीषण गर्मी से। उधमपुर जिखैनी चौक में भारी जाम के कारण से आम जनता हुई परेशान। बीती रात जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग रामबन क्षेत्र में लैंडस्लाइड की वजह से राष्ट्रीय मार्ग यातायात के लिए बंद किया गया। वहीं पत्नी टॉप डोडा व किश्तवाड़ के लिए वाहनों को जाने की अनुमति दी गई, जिस वजह से जिखैनी चौक में लगा गाड़ियों का जाम। उधमपुर से दौड़ी जाने वाले मार्ग जिखैनी डुबडुबा बस्ती के स्थानीय लोगों ने पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। लोगों का कहना था कि इस सड़क की खस्ता हाली की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, पर डिपार्टमेंट इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वही लोगों ने मांग की है इसकी हालत को जल्द से जल्द सुधारा जाए। महल से किया गया है, इस वास्ते किया गया कि रोड जिखैनी कोल्डी बरमीन बलेते तक जाती है और 2 साल पहले इस रोड का पीएमजीएसवाई ग्रामीण योजना तहत काम किया गया है। सुनने च गल है कि 16-17 करोड़ रुपये इस रोड की लगे गया है। अज ये हाल दिख लो, ये पहला स्टैप है। ये रोड का जिखैनी कोल्डी बरमीन जल्दी रोड गई है। नाली दिख लो, रोज़ ध्याड़े से एक्सीडेंट होता है, कुछ लत्त बांह टुटती है। ये कोरोना काल के तहत लोग जो हस्पिटल गए न उन्हें बुलाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं होती है। हर सेकंड पर हज़ार किस्म दी गड्डियां जांदियां। लिहाजा असें अपील करने जी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना तहत जो काम होया वह जायजा लिया जा और मौके पर देखा जा कि वह पैसा इतने कितना लगेगा है। अस चाहते हैं कि ये गरीब लोगों की किसान मजदूरों की कमाई है और ज्यादा प्रधानमंत्री साढ़े ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस रोड गए हैं। अस उन्हें भी अपील करने कि थोड़ा जो पैसा तो स्टेट पास दिया कर दो, वह जायजा लेता जा कि क्या हकीकत जमीन लैवल से काम होया कि नहीं होया। अस ये प्रदर्शन रेगुलर शुरू करना है, क्योंकि जब तक ये पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, जब तक ये महकमा इतने हफ्ते अंदर काम नहीं करता, नहीं तो पूरा कोल्डी बरमीन बलेतर पूरे एरिए तक इतने 3 MLA रमते जो इस कांस्टिट्यूंसी जीते देन। मैं उन्हें अपील करूँगा कि इलेक्शन के टाइम से तुम आई जाते हो, अज तुम भी पूछो कि उधमपुर विधायक, चनैनी विधायक और रामनगर विधायक ये रोड माया लिंक रामनगर विधायक जाई पुछती है। अज उन्हें अस अपील करने कि तुम रस्ते क्रॉस होइए दसो, उस बारे तुम आते हो। दोबारा तुम आना, में एक्स MLA उधमपुर मिनिस्टर भी रहे न, उन्हें आखिर तुम भी जायजा लाओ, क्योंकि इसलिए भारत सरकार बहुत कुछ दिया करती है गरीब लोगों की। रोड का पैसा दिया दिया, मजदूर किसानों का पैसा दिया दिया। अस उस वादा ब्याह करके और उन्हें बाकायदा किसान फरोश होकर अगले काम सारा हफ्ते अंदर कम्प्लीट हो जाए। मैं मेरी तरफ का नहायत ही शुक्रगुजार हाँ। अब गाँव वासियों का प्रदर्शन हुआ किन विषयों को लेकर? जी, मेरा नाम हाजी ग्रामसूर है। ये रोड जो है ना दमेल से लेकर ये कोल्डी बरमीन को जाता है, ये मतलब जिखैनी चौक के साथ ये रोड डैमेज हो गया है। हम ये चाहते हैं इस रोड की जल्दी से जल्दी मरम्मत हो। और दूसरा चक्कर ये है कि जो लंदन पावर हाउस का जो पुल है, तवी का पुल है, वो भी डैमेज हो चुका है, क्योंकि जब गाड़ियाँ जाती हैं वो पुल हिलता है। तब तक गवर्नमेंट से हम ये उम्मीद करते हैं, गवर्नमेंट से ये हमें बड़ी गुजारिश है कि उस पुल को जल्दी से जल्दी जो पुल बनाया जाए। जब तक ये कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, उससे पहले ये पुल बन जाए। जाके नीचे सरबा हुआ है, गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उसका काम लगाए। जम्मू नगरोटा की पंचायत पंजग्राई सरी कला गांव में रहने वाली एक गरीब महिला जिंदो देवी एक गरीब परिवार से तल्लक रखती है। मीडिया के द्वारा जिंदो देवी ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना व कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलता। वह अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ एक कच्चे मकान में रहती है। बेटा मजदूरी कर घर का खर्चा चलाता है। वही गरीब परिवार का कहना है कि बारिश व आंधी तूफान के समय उन्हें डर कर रहना पड़ता है। गरीबों के लिए सरकार द्वारा निकाली गई किसी भी स्कीम का कोई भी लाभ नहीं मिला हमें। वही जिंदो देवी व उसकी बहू ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी मदद की जाए। ना मेरा जिंदो देवी ना ते पंजग्राई सेरी पंचायत जेह्ड़ी इत्थे गै रौह्ने अस 50 साल होई गे असें रौंह्दे जंगल है। हाँ जी। ते साढ़ी कोई विरासत भी नहीं है, अस इ'यां जंगल एरिया फाइट कीती। ते हून 10 साल होई गे होने ने, साढ़ी कोठी गिरी, बड़ी बरसांत होई ही, लास बस्सियां आइयां ते इ'यां गै बस बाहर है डेरा लाए दा। एह् बी कुसा हा जागत बमार बचैरा
जिन्हें कमाइए खिलानी है। अते बस इको साहा फलकड़ मंगी मंगियै भज्जे रुट्टे दे लाए दे। जेल्लै हून एह् तूफान चढ़दे ते अस इक दूए इ'यां एह् बच्चें गी कलावे देइयै ते फ्ही बौह्ने आं ते साढ़े बच्चे निं ठाइयै जां बड्डू टुक्कू उड़ङन चादरां तूफान लिहाज थोड़े करदा, ओह् रुक्ख बूह्टा पुट्टियै लेई जंदा। अते इ'यां बच्चें गी कलावे देइयै अवे बड़ोई नहीं जान कुदै आसेआ इ'यां एह् कालजा सेही होंदा भाई। अज्ज तक कोई सरकारी स्कीमां दे बारे तुसें कोई फायदा मिलेआ? बड़े बारी फार्म भराइयै दित्ते, आखदे पैसे आए दे। सरपंच साढ़े भी आखदे पैसे आए दे, तेरे पैसे आए दे, तुसें मिले अज्ज तक? अज्ज तगर मिगी कोई दुक्की भी होंदी ना जेह्ड़ी एह् मदद नेईं थ्होई। जे मिगी थ्होंदी ते अज्ज गी चलो मता नहीं कोई इ'यां डर खौफ जेह्ड़ा ओह्दे बौह्ने असें थोड़ा डर जुगदा हा। थ्होई गै नहीं मदद, गरीब आदमी आं, रुट्टी नहीं पूरी होंदी। इत्थै ते है नहीं कक्ख बी, इत्थै बांदर कुदै घाह् नहीं छुड़दे हैन। अस घाह् दा बी अत्तर होई जन्ने, ओह् बी मुल्लने लेइयै पान्ने जेह्ड़ा कोई डंगर रक्खे दा होग गौ शौ। हून तुस मोदी सरकार गी केह् आखना चाहते हो? मदद मुताद असें कीती हून जा? इ'यै मदद है भी साढ़ा उ'ऐ भगवान है जेह्ड़ा असेंगी बौह्ने उप्परा कोई छत छां जेह्ड़ी बनी जा। ते असेंगी भावें जम्मू दी सरकार करी देऐ भावें मोदी सरकार करी देऐ, जेह्ड़ा असेंगी करो साढ़े भारा उ'ऐ भगवान है। साढ़ा सिर खट्टोग अस नंगे आं। मैं नमस्ते, मैं शिल्पा देवी बोल रही हूँ, पंजगराई शेरी कला से बोल रही हूँ मैं। जो हमारी कोई मदद नहीं करी, हमें 12 साल हो गए बाहर बैठे हुए, हमारी किसी ने अभी तक मदद नहीं करी है। मोदी सरकार भी कहते हैं ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमारा किसी ने अभी तक नहीं देखा। आप क्या जो कहें? जो हमारे पति देव है वो कुछ भी कहीं मिलता है काम तो करते हैं, नहीं मिलता तो घर में रहते हैं, बच्चे कभी कभार करते हैं काम और बीमार भी रहते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, आंधी तूफान चलता है तो टीनें उड़ती हैं, फिर डर डर के रोते हैं और बोलते हैं कि हमें घर चाहिए, हमें घर चाहिए। आए दिन बिजली कटौती की वजह से लोगों को करना पड़ता है काफी परेशानियों का सामना। उसी के चलते जम्मू मेयर और डिप्टी मेयर ने आज बिजली विभाग के साथ एक मीटिंग कर लोगों को आ रही परेशानियों पर चर्चा की और साथ ही साथ वही बिजली विभाग को आ रही परेशानियों को भी सुना। लेकिन वास्ता रखता सानू बड़ा ड्यूटी को लेके प्रार्थना कि सानू बिजली को राहत दियो, राहत दियो, राहत दियो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक और पॉजिटिव स्टेप हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने, जैसे हमने श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमने पीएचई डिपार्टमेंट से अपना सफ़र शुरू करा था कि हम सब जो इलेक्टेड पर्सन हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते से जो भी समस्याएं आम जनजीवन की रहती है बिजली और पानी की, उसको प्राथमिकता देते हुए हमने पीएचई की पूरी सब डिविजन्स की जो मीटिंग्स थी उनको कंप्लीट किया। अब फोकस करा है हमने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ। आज हमारे ऑनरेबल मेयर साहब की अध्यक्षता में हमारे कॉरपोरेशन हाल में ही एक मीटिंग हमारी उनके अपने पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ, उनके कंप्लीट जोन हेड्स के साथ की गई है और उनकी जो समस्याएं उन्होंने हमारे साथ डिस्क्लोज़ करी हैं कि उनके पास जो है इनसफिशिएंट स्टाफ है, जिन कारणों से कई समस्याओं से उनको भी जूझना पड़ता है। लेकिन हमारी तरफ से हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इजीली एसेसिबल टू द लोकल पीपल, हमारी ये समस्या रहती है कि हम लोगों को जवाबदेही कैसे दें। जो समस्याएं उन्होंने हमारे समक्ष उजागर करी हैं, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप अपने प्रपोजल्स बना के एक लिस्ट हमें भी वो हैंडओवर कर दें, ताकि हम भी संबंधित अधिकारी तक इन समस्या का समाधान उनको कैसे मिल पाए, उसमें हम अपना कर्तव्य निर्वहन कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति सजग होकर हमेशा उस डिपार्टमेंट के साथ तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। यही आज हमारे साथ हमारा ऑनरेबल मेयर साहब, हमारे दोनों चेयरपर्सन, हमारे यशपाल जी, कुलदीप जी, इनकी सार्थकता में ये जो बैठक हुई है, अपेक्षा यही करते हैं कि जो समस्याएं यहाँ उजागर हुई हैं वो उनका समाधान जल्द से जल्द उनको मिले और हम एक पॉजिटिव वे में जनता के बीच में इस पीडीडी डिपार्टमेंट को लेके उनकी समस्याओं का हल दे पाए। धन्यवाद। बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा व सेक्रेटरी एडवोकेट विबोध गुप्ता व बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आज कई नए चेहरे भी बीजेपी में हुए शामिल अपने पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में। मैं आज दिल की गहराइयों से
अपने उन वरिष्ठ सहयोगी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के अंतर्गत जिन्होंने वहां चुनाव लड़े और विजय हासिल की और आज उन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। श्रीमान सुरजीत सिंह साहनी साहब जो कि निर्दलीय उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते से जिन्होंने नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी में चुनाव लड़ा और जीता था। श्रीमती रीता देवी जी एवं श्रीमान सुरेश कुमार जी जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन आज दोनों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वो आज से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मैं हृदय से अपने तीनों वरिष्ठ सहयोगी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये तीनों बड़े जनाधार के नेता हैं उस क्षेत्र के। तीनों बहुत सामाजिक दृष्टि से काम करने वाले नेता हैं और इन तीनों ने हमेशा से ही अपने उस क्षेत्र के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम किया। हालांकि शुरू से ही वहां भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष हैं और वहां श्रीमान विशाल शर्मा जी जिनको प्यार से शालू जी कहते हैं वो वहां के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने नरेंद्र जी ने और शालू जी ने जिस प्रकार के वहां डेवलपमेंट के काम करवाए पिछले 2-2.5 वर्षों में और जो हमारे बीजेपी के अन्य सदस्य हैं वहां जीते हुए उन सब के सहयोग से जो कार्य वहां इन सब ने किया। और वहीं हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मूल भाव से लेकर डेवलपमेंट के काम मोदी सरकार कर रही है जिसके चलते तमाम हमारे नौशहरा सुंदरवानी क्षेत्र में एक जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। उन सब से प्रभावित होकर और मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश की गरीब जनता का सहयोग किया है विशेषकर जो कोरोना कोविड काल में हमने देखा देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा। वहीं फ्री वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष के अंदर ड्राइव चलाई गई। कांग्रेस कमेटी उधमपुर द्वारा की गई प्रेस वार्ता जिसमें जिला प्रधान कृष्ण चंदन भगत ने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी कि उनका एक शिष्टमंडल परिसीमन आयोग से मिला और मांग की गई है पंचेरी लांदर भमा को भी अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। मेरा नाम कृष्ण भगत है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस उधमपुर XMLA। आज हमारा जो प्रेस वार्ता है वो है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के जी मीर साहब और आलिया का कांग्रेस कमेटी मैंने सोनिया गांधी का हमें मैसेज था कि डीलिमिटेड कमीशन जी के चेयरमैन वो आपके स्टेट में आ रहे हैं, आपके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सुबह जम्मू में आ रहे हैं, तो उनके लिए आपने ये अपना डीलिमिटेशन बारे बात करनी है। कहाँ क्या क्या आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ कंस्टिट्यूंसी चाहिए, आपको क्या डिलिमिटेशन बारे क्या बताना है। तो हम ये हमारा 8 जुलाई को 2021 में उधमपुर रेडिसन होटल में ये वो डिलिमिटेड कमीशन के चेयरमैन दिल्ली से वो जहाँ जम्मू में आए तो हमारा 5 आदमी को डेलीगेशन मिला, जहाँ मैं कृष्ण भगत डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और अनंत बचाला जी हमारे वर्किंग एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट और सेवा दल के चेयरमैन सुनील केरनी जी, द्वारका नाथ प्रेषद जी और हमारे अभय प्रताप जो हमारे अरविंदर प्रताप सिंह जी जो उधमपुर यूथ के डिस्ट्रिक्ट के कंस्टिट्यूंसी उधमपुर कंस्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट हैं। हम मिले, 5 का डेलीगेशन वहाँ मिला तो हमने जो डिलिमिटेड के चेयरमैन तो उन्होंने हमारे एक मेमोरेंडम हमने दिया अपने डिस्ट्रिक्ट का उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो इसी के बीच में हमारी बात हुई कि हमारा जो हमें सबसे पहले हमारे स्टेट जो है कि हमारे 3 कंस्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्टों के लिए वो जरूरी है। साथ ही हमारा ये हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर भी सुबह जम्मू की 80 आबादी जो है
20% के लगभग है। तो हम चाहते हैं कि जैसे 543 सीटें हिंदुस्तान के बीच 83 सीटें जो है रिजर्व की गई एमपी की सीटें की है, तो हम चाहते हैं कि ये सूबा जम्मू के बीच एक सीट लोकसभा के लिए एससी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, जबकि जहाँ की जो आबादी जो है शेड्यूल एससी आबादी में 20% है सूबा जम्मू की, और SC ST OBC मिला के 50% प्लस बनती है। तो हमें भी चाहिए कि हमें सूबा जम्मू के भी एक हमें लोकसभा सीट दी जाए। तो इसके हमारी बातें यूनियन कमीशन चेयरमैन साहब ने सुनी, और 5 जो आए थे उनके साथ 5 ही आए थे जो इलेक्शन कमीशन चेयरमैन के साथ, और उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो आपने हमें डिमांडें बताई हैं जो काउंसिल के बारे में, इसके बारे में हम गौर करेंगे और आपको और जस्टिस देंगे, आपके मसले को हल करेंगे। ये हमें और खुशी हुई है, हम इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए थे उनका वेलकम करते हैं। तो जिस डोगरा क्रांति दल के संस्थापक व पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डोगरा क्रांति दल द्वारा इस कोविड महामारी में जो डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा था, आज से उस सेवा को बंद किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़े तो दल के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। जियां कि दुई वेव जिसलै कोविड की सैकेंड वेव आई, और उस सैकेंड वेव च साड़ी NGO डोगरा क्रांति दल की तरफ का एक लंगर का आयोजन किया, और जरा पिछले दिन ऐसे दसिया भी है कि उसे सस्पेंड किया है कुछ अरसे आस्ते। इयां गै उन्हें दिनें जिसलै लोकें एक बड़ा डर हा, त्राह हा, बड़ा खौफ हा कि ये अगर असीं संक्रमण होई आ जिंद बचनी या नहीं बचनी, उसलै भी साड़ी NGO की तरफ का जिथे भी पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनके कन्नै कॉन्टैक्ट करिए, और जेडे असीं बुलाते उन्हें टैलीफोन करते हैं कि साड़ी किसी मदद की जरूरत है, चाहे वह शहर का कोई महल्ला है, चाहे वह ग्रां का पंचायत का कोई महल्ला है ग्रां च, उत्थे संपर्क करिए। और जड़ा असीं बुलांदा कि साढ़ा घर फॉगिंग करनी है और असीं मैडिकल किट चाहिए है, उत्थे साड़ी टीम जिहड़ी है लगातार पिछले लगभग 2 महीने होई हैं अदों दा चला दी ही। हूँ केस बड़े गए घटिए न साढ़े आस्ते, परमात्मे का भी शुक्र मनाने और मत्था भी टेकने कि परमात्मा ये सारें की तंदुरुस्ती दे है, और जड़ा कोई भी आदमी साढ़ा उधमपुर के अंदर जड़ा है इहदा संक्रमण उसी नहीं हुआ, संक्रमित नहीं हुआ। हूँ लगभग केस जड़े ना बिल्कुल ना दे बराबर हो दे। तो इस आस्ते जड़ा इस लगभग कोई 56 दिन साढ़ा ये लगातार जड़ा डोर टू डोर जड़ा फॉगिंग चली है, और असें उहदे च जिहड़ी मैडिकल किट जिहदे च स्टीमर हा, जिहदे फेस जिहड़ी शीट ही फेस कवर शीट ही, और उहदे एक दवाइयां दी किट ही वो असें दित्ती है। और हूँ केस बड़े घटे दे, लेकिन अज अस उसी बंद करने जा करने, क्लोज करने जा रहे जिहड़ी वो अस डोर टू डोर जा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं साथियां आखना चाहना, अगर कुछ लगता है कि कुतै फॉगिंग की लोड़ है, उसके घर कोई केस अगर विच पॉजिटिव आता है या दवाई की जरूरत है या स्टीमर की जरूरत है, तो अस आखने साढ़ा हेल्पलाइन नंबर तो असें ऑलरेडी जारी किया है। इयां ऑफिशियली अज अस उसी वो जड़ा साढ़ा चला दा डोर टू डोर जी लोगों की सर्विस चला दी ही, उसी अस अज बंद करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। और 56 दिन की लगातार सर्विस जी की है, उहदे आस्ते मैं सारे साथियों का जोड़े साथी लगातार ये साढ़े कन्नै NGO कन्नै जुड़ी है और घर घर जाते रहे, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता। DYSP ट्रैफिक राजौरी पुंछ रेंज आफ्ताब बुखारी व SO ट्रैफिक सुरमकोट मोहम्मद यूनुस खान द्वारा एक स्पेशल नाका सुरमकोट टाउन में लगाया गया, जिसमें ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों के काटे गए चालान और दी गई सख्त हिदायतें। आज हमने सुबह से पहले जड़ा वाली गली वहाँ पे नाका लगाया, वहाँ पे हमने ओवर चार्जिंग का एक गाड़ी को चलान दिया है, कोर्ट चलान दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फजलाबाद लिंक रोड पे आए हैं, तो लिंक रोड पे हमने यहाँ पे अभी एक जो मड़ा से गाड़ी आ रही थी, तो वहाँ उस गाड़ी को हमने ओवर चार्जिंग का चलान दिया है। और जो भी हमें इस ओवर चार्जिंग के बारे में कोई भी गाड़ी हमें पता चलता है कि फ़लानी गाड़ी ने ओवर चार्जिंग किया है, तो उस गाड़ी को हम कोर्ट चलान देते हैं। और दूसरा ओवरलोडिंग उसके बारे में वो देखे हमने ओवरलोडिंग के चलान हमने वो भी 3-4 गाड़ियों के ओवरलोडिंग चलान दिए हैं।
तो मैं आपके माध्यम से खासकर ये ड्राइवर हजरात को कहना चाहता हूँ कि जो खासकर मेंढर से सुरमकोट चलते हैं या सुरमकोट से हाड़ी मरोड़ वहाँ चलते हैं और सुरमकोट से मड़ा, ये ओवर चार्जेस ना करें। जो इनका जनवन किराया है वो किराया लेके चलें और जो SOP है SOP का पालन करें। तो जो भी ओवर चार्जिंग करेगा उसको कोर्ट चलान दिया जाए। श्रीनगर बटमालू से एक महिला ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उसके पति को उधमपुर जेल से श्रीनगर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाए। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ठोकरें खानी पड़ती है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मुझे नहीं है, मैं बच्ची के साथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। ना ही मेरा हस्बैंड जो है वो उधमपुर जेल में पड़ा है। मैं चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ उसको यहाँ पे ले आए। कहाँ? सेंट्रल जेल यहाँ पे कश्मीर में, उसको वहाँ पे ले आए। अगर उसको छोड़ भी नहीं जा सकता है मत छोड़िए, लेकिन मेरे हस्बैंड को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए ताकि मैं उससे मुलाकात कर सकूँ, उससे मिल सकूँ, बच्ची को दिखा सकूँ। प्लीज़ मैं गवर्नमेंट से अपील, मुझे कुछ भी सहारा नहीं है, 10 फुटी की कौड़ी भी नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। खुदा के नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। मुझे इस बच्ची का दूध भी नहीं मिल रहा है मुझे। मैं कहाँ जाऊँ वहाँ पे उधमपुर? नहीं कभी नहीं गई हूँ, वो सहारा ही नहीं है मुझे। मैं अपील करती हूँ सरकार से उसको छोड़ दिया जाए। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो उसको यहाँ पे ले आए, कश्मीर ट्रांसफर किए जाए। नाम बता सकती हूँ, उतराल में रहते हैं, उतराल चंद्रगोम कहते हैं उसको, नागपुर साइड से आता है वो, वहीं पे रहता है। इरफान अहमद मीर, साल होने को है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी से एडवोकेट नवीद अंजम शाल व कई सीनियर सिटीजन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि हमारे एरिया में डगवेल की कंस्ट्रक्शन की जाए। लोगों का कहना है कि पिछले लगभग 16 साल से ये डगवेल ऐसे ही डिफंक्ट पड़ा है, जिसके कारण लोगों को नहीं मिल पा रही है पानी की सुविधा। वही लोगों ने मीडिया के थ्रू अपील की है कि जल्द से जल्द इस डगवेल को ठीक कर हमारे पानी की समस्या का किया जाए समाधान। थाना मंडी से JK न्यूज ब्रेक संवाददाता तारिक शाल की यह रिपोर्ट। नहीं कोई फंसिया ना दुई लाइन आले बाहर गड्डी भी ना पानी दुई साइड आ वो भी लगसी ना सर तो एक टैंक पड़ेगा ना। एडवोकेट नवीद अंजम काउंसलर वार्ड नंबर 9 थाना मंडी। इसमें देखिए ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सम टैंक बना था 2004 में यहाँ पे बना था, 2004 में बना था और आज ये 2021 हो गया, 16 साल हो गए। ये जो है इसमें आप देखेंगे, आपने पूरा यहाँ पे सर्वे किया अभी मीडिया पर्सन्स ने सभी ने, इसमें आप देखेंगे 2004 से बना है। आज यहाँ पे मोटर भी अपना यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। हमने अंदर गए हैं सभी, मेरे साथ मौजूद शहरी भी साथ हैं, डार साहब हैं, मकसूद गनई साहब हैं, इनसे हम सब अंदर गए हैं। यहाँ पे पानी बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल पानी चल रहा है। यहाँ पे खाली एक मोटर की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हमारा एक कैंप हुआ था माई टोन माई प्राइड में, यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी बाबू राम साहब आए थे। वहाँ पे हम सब ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन डाला था, वहाँ पे बोला था कि ये जो है ये जो सम टैंक बना था ये इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, 16 साल हो गए इसको बने हुए यहाँ पे। तो उनने बोला था, उनने डिपार्टमेंट PHE और मैकेनिकल वालों को बुलाया, उनने इनको बोला कि आपके पास 10-15 दिन का टाइम है। उनने बोला कि रिक्वायरमेंट किया है, तो वहाँ पे यही थे जो उन्होंने बोला कि यहाँ पे खाली मोटर लगती है, हम लगा देंगे मोटर। उसके बावजूद आज तक मोटर नहीं लगी। ये कैंप जो हुआ था ऑर्गेनाइज यहाँ पे पिछले साल हुआ था, 10 महीने या 11 महीने होंगे। उसके बाद बिल्कुल कोई भी टीम यहाँ पे नहीं आई। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो गंदा पानी जो है पी रहे हैं, जो
दरिया में पाइपें बिछी हुई हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। इसमें यही सबमिशन है मेरी, मैं आवाम की तरफ से अपनी से यही सबमिशन करता हूँ एलजी साहब को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को ये अपील करता हूँ कि ये जो सम टैंक है ये जल्द से जल्द जो इसको अपना फंक्शन में लाया जाए। इसमें और कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल हम सब ने यहाँ पे देखा अभी पानी जो है बिल्कुल चल रहा है, ठीक ठाक फ्लो है पानी का। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर भी आप देखें इनने बांट ली है मीडिया पर्सन्स ने, तो ट्रांसफार्मर लगा इसमें खाली मोटर। साईं मीरा बख्श का उर्स मुबारक हर्षो उल्लास के साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हर साल की तरह साईं मीरा साहब की ज़ियारत पर उर्स के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आज हस्बे साबिक हज़रत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक जो सालाना मुनक़्क़िद किया जाता है, इसकी तक़रीबात जो है कल से शुरू थी। रात भर जो शब बेदारी की लोगों ने खतमात पढ़े, ज़िक्र-ओ-अज़कार से काफ़ी गई। आइम्मा उलमा हुफ़ाज़ सादात मशाइख़ किराम और नौजवान ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, ख़वातीन बच्चे भी। और आज इसकी दूसरी नशिस्त जो सुबह से शुरू थी, उलमा किराम ने इसमें शिरकत की है और ज़िक्र-ओ-अज़कार के साथ में वाज़ नसीहत के साथ में आज जो है यानी कि बड़ी अच्छे अंदाज के अंदर दुआओं के साथ में इस महफ़िल पाक का इख्तिताम हुआ है। इस मौके पर जो है इंतज़ामिया की जानिब से अच्छी यहाँ पर इंतज़ाम थे, ख़ास करके अरकान ट्रस्ट ने यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। इसमें अमन और सुकून, सलामती और इत्तेहाद, मरम्मत सारी जगह के साथ में दरस भी लिया गया और दुआएं भी की गई। बांडीपुरा के संबल गांव गच्छीपुरा के लोगों की मांग है कि हमारे एरिया में पंचायत घर नहीं। लोगों का कहना है कि 12 मई 2014 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, पर अब तक इसका कार्य पूरा नहीं किया गया। वही लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पंचायत घर की स्थापना की जाए। खैर मकदम नाजरीन, आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में आज हम ज़िला बांडीपुरा के एक इलाका है गुंशीपुरा, जो ब्लॉक जो है गनस्तान, जो ब्लॉक है नवगाम से आता है। नाजरीन आप देखिए, ये जो पंचायत है बड़ी मजबूत बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त वीरान है, परेशान है ये बिल्डिंग। इसीलिए परेशान क्योंकि एक पंचायत है। पंचायत यानी सरपंच जो होता है वो इसका आलादा ओहदेदार होता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस फंड की कमी थी उस सरपंच साहब को। कहाँ है वो सरपंच साहब, किस जगह वो छुपा बैठा है, कहाँ उसकी जो किस गहरी नींद में है वो। मैं आपको दिखाऊं, आप देख, मैं कैमरामैन से भी कि आप दिखाइए, खिड़कियाँ न दरवाजे ना उसका कोई मैटिंग शेटिंग कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा जो है एक वीरान है। क्या पंचायत राज उन सरपंच साहिबान को यही सिखाती है, एक बिल्डिंग बनाए फिर उसको वीरान रखे? जब मैं आपको वाज़िह तौर पर यह बात कहता हूँ, क्योंकि जिस इलाके का ये जो बिल्डिंग होती है, क्या कहते हैं इसे, ये जो बिल्डिंग होती है ये जब ठीक नहीं है तो सरपंच लोगों के भला फला और बहबूद के लिए क्या काम करेगी। जो जिस इलाके की पंचायत वीरान हो वो इलाका कैसा होगा, आप इमेजिन कीजिए। आप देखिए ये जो इलाका है ये इस गुंशीपुरा इलाके की एक पंचायत है। जब पंचायत ही वीरान है तो गांव कैसा होगा। तो सरपंच पंच हजरात कहाँ हैं? मैं आला हुकाम से यही गुजारिश करता हूँ, जैसे जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, क्यों ये रुपया हम ज़ाया करते हैं? जब लोगों को इन बिल्डिंगों से, इन पंचायत घरों से कोई फ़ायदा नहीं है तो ये बिल्डिंगें बनाने किस काम की है? अगर अब बात करें फंड्स की, फंड्स आते हैं, हमें पता है फंड्स आते हैं। हाल ही में 23 लाख रुपया एक पंचायत को आए हैं, लेकिन कहाँ रखे वो 23 लाख सरपंच ने? पंचायत राज में फंड्स जो आते हैं वो कहाँ उन्होंने रखे हैं? या तो वो खुद आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं खुद ये एक साजिश है इस पंचायत के साथ की गई, इस पंचायत के साथ साजिश रचाई गई है, तब ये पंचायत वीरान है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ, फिलफोर इसमें एक्शन लिया जाएगा ताकि ये पंचायत एक पंचायत घर जैसा लगे। ये एक तबेला लगता है, आप देख सकते हैं, मैंने अंदर भी आपको दिखाया, विजुअल्स में भी आप दिखा सकते हैं। ये जो बच्चे होते हैं उन्होंने दीवारों पे कितना क्या क्या लिखा है ये जाने वो बच्चे और ये पंचायत। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करता हूँ, और पंचायत घर जो है ये वीरान है, इसको संवारा जाए। और अब बात करें, अच्छी बिल्डिंग मिली है लेकिन इस बिल्डिंग को कभी संवारा नहीं गया। मजीद हम जानने की कोशिश करेंगे।
यहाँ के पंच और सरपंच हजरात से और लोगों से भी हम बात करेंगे। भांडीपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 चोरों को किया अरेस्ट और उनसे सेलफोन, कैश, सिगरेट्स के पैकेट्स किए जब्त और आयरन रॉड से जिसे वह हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने चोरों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।